Hey everyone, welcome you all. Welcome to this channel माइंड मैप बाय विवेक सिंह। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ नॉलेज के साथ, जो कि ज़रूरी होगा आपके एएफओ, नाबार्ड और आरआरबी एसओ एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि मैंने फॉरेस्ट्री के और सारे लेक्चर्स करवा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस टर्म्स में थोड़ा ज़्यादा याद रहता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आता है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि फॉरेस्ट्री के साथ साथ एक और चीज़, जैसे एक फॉरेस्ट का पेड़, एक ट्री को रोप दिया, उसके साथ साथ एक और कोई क्रॉप्स रोप देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ दो चीज़ कर रहे हैं, है ना, दो चीज़ कर रहे हैं एक प्लेस पे, तो इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच फिश प्लस फॉरेस्ट ट्री इज टर्म्ड एज, ठीक है। अगर फिश प्लस फॉरेस्ट है तो उसको एक्वा सिल्वीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा सिल्वीकल्चर। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे अभी ये हम लोग पढ़ लिए एक्वा सिल्वीकल्चर, एक होता है एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप ना मिस नहीं कर सकते हो। इसलिए मिस नहीं कर सकते हो ना कि अगर यहाँ पे आप मिस कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिश प्लस फॉरेस्ट को बोलते हैं एक्वा सिल्वीकल्चर। फॉरेस्ट सिल्वी और फिश एक्वा पानी में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मिला के हम लोग बोलते हैं एक्वा सिल्वीकल्चर। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाता है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री में एग्रीकल्चर क्रॉप, सिल्वीकल्चर में फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा। अब इसमें आ जाएगा, एक हो जाएगा एले क्रॉपिंग करके, ठीक है। एक हो जाएगा आपको एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पैस्चर, सिल्वी ऑरेली कल्चर। सिल्वी ऑरेली कल्चर क्या होता है? सिल्वी में हो जाता है फॉरेस्ट, और ओरेली कल्चर क्या हो जाता है? ओरी कल्चर हो जाता है वेजिटेबल, ठीक है। तो ये बहुत सारे 6-7 टर्म्स आ जाते हैं। तो ये तो एमसीक्यूज वे में करवा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI देहरादून, ठीक है। FRI देहरादून बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो FRI देहरादून जो है वो कंस्टिट्यूट कब बना था? 1906 में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक रिसर्च सेंटर है जो 1988 में बना था झांसी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही देखेंगे जो कि एग्री सिल्वीकल्चर को क्या बोलते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर ट्री प्लस क्रॉप्स। एले क्रॉपिंग, एले मतलब क्या होता है? एले क्रॉपिंग इज अ पेरेनियल हेज प्लस क्रॉप, ठीक है। ऐसे हम लोग का बहुत सारा होता है, पता है। तो आपको एग्री सिल्वी हॉर्टी भी होता है। ये तीन चीज़ होता है, एग्रीकल्चर, सिल्वी फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट ट्रीज। वैसे सिल्वी पैस्चर भी होता है, हॉर्टी एपीकल्चर भी होता है, एक्वा फॉरेस्ट्री भी होता है, ठीक है। तो हर चीज़ों को हमको ध्यान देना, ये बहुत इजी है। वो जो लिखा रहेगा ना, इसी से आप पकड़ लोगे। एग्री सिल्वी हॉर्टी, इसमें कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको देख लेना है कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कुछ फॉरेस्ट एरिया भी देख लेते हैं। फॉरेस्ट एरिया में स्टेट जो है ना, जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वो है MP। परसेंटेज वाइज में हम लोग बात करें तो मिज़ोरम, और ये स्टेट की बात करें तो, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, तो उसमें लक्षद्वीप, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज़ में फॉरेस्ट एरिया की बात करें, फॉरेस्ट एरिया की बात करें यूनियन टेरिटरीज़ में, तो उसमें कौन सा होगा? अंडमान निकोबार। परसेंटेज में बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरीज़ में लक्षद्वीप, और फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार। ओल्डेस्ट नोन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। ओल्डेस्ट नोन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? इट्स कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
पहले के लोग क्या करते थे ना, एक जगह एग्रो फॉरेस्ट्री करते थे और फिर वो जो ज़मीन है ख़राब हो जाती थी, उसके बाद वो चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह चल जाते थे, वहाँ पे जलाते थे पेड़ वेड़ को और वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर करते थे। इसको बोलते हैं शिफ्ट कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाना, इसी को बोलते हैं ओल्डेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम फॉर वाटर डेवलपमेंट। देखो घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता, सीधा सीधा तो अभी आता नहीं है, तो चीज़ों को ना अलग अलग वे से, एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम फॉर वाटर शेड डेवलपमेंट। ठीक है, किसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट, किसको बोलेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ टोंगिया सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, टोंगिया सिस्टम को क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हिल कल्टीवेशन। ठीक है, टोंगिया सिस्टम को क्या बोलते हैं, हिल कल्टीवेशन। टोंगिया सिस्टम कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था, म्यांमार में, म्यांमार एक कंट्री है। ठीक है, तो म्यांमार में ऑरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है उसका है प्लांटिंग ऑफ टीक इन म्यांमार। ठीक है, ऑरिजिनेशन का देखिए कैसे है, ऑरिजिनेट हुआ था म्यांमार में, और म्यांमार में कैसे हुआ था, किस पेड़ को प्लांट करके इसका ऑरिजिनेशन हुआ था, इट्स प्लांटिंग ऑफ टीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। शेल्टर बेल्ट सबसे पहले हमको याद रखना है कि शेल्टर बेल्ट होता जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ओके, ट्रायंगुलर शेप में होता है, हाइट और विथ का जो होता है रेशियो 1:10 होता है, और HLW हाइट लेंथ और विथ का रेशियो होता है 1:25:10। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विंड ब्रेक ऑफ हैविंग 3 से 5 रो, विंड ब्रेक, एक इफेक्टिव विंड ब्रेक के लिए हमें 3 से 5 रोज ज़रूरी होता है ट्रीज़ का। ठीक है, एक टर्म आता है एलेलोपैथी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलेलोपैथी क्या होता है, refers to the inhibition of growth of one plant by chemical compound from its neighboring plant। क्या होता है कि एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, और एक और पेड़ लगा दिया, मे बी ये पेड़ जो है ना, इस पेड़ का जो एक केमिकल है वो अफेक्ट करेगा इस पेड़ के ग्रोथ को। ठीक है, इस पेड़ का केमिकल इस पेड़ के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है इस पेड़ के कारण ये जो पेड़ है ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया, हाँ, या डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ को ना, इस प्रोसेस को ना एलेलोपैथी बोलते हैं। अगर कोई पेड़ के केमिकल वे से, केमिकल मीन से दूसरा पेड़ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ एलेलोपैथी इफेक्ट। ठीक है, होता है ना, बहुत जगह होता है कि कुछ पेड़ लगा दिया और उसके चलते ना दूसरा पेड़ जो है ना वो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि दोनों को एक साथ नहीं लगाते हैं। हाँ, तो काइंड ऑफ ये एलेलोपैथी इफेक्ट जो होता है उसके कारण ही वो दोनों पेड़ एक साथ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ट्री स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे, ट्री स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ट्री स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, जस्ट लाइक बायो ड्रेनेज प्लांट। ठीक है, अभी इंडिया में क्या आया है, इंडिया में एक प्रोसेस आया है, उसमें क्या है ना कि ये जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, उसमें हम लोग उसमें बायोफ्यूल डाला जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया नॉर्म्स आया है जो धीरे धीरे इफेक्टिव आ रहा है, इफेक्टिव होने वाला है। तो वो जो है ना, वो जो बायोफ्यूल है वो प्लांट से निकलेगा। कौन सा प्लांट से निकलेगा, बायो ड्रेनेज प्लांट से। कहाँ से निकलेगा, बायो ड्रेनेज प्लांट से। तो आपको पता है, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ अच्छे से। हाँ, बायोफ्यूल जो है वो देखिए, बायोफ्यूल्स का प्लांट अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आपको हम अच्छे से बताते हैं उसके बारे में। तो बायो ड्रेनेज प्लांट का ट्रीज स्पीसीज क्या है, वो है यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस। क्या है, यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस। प्रोटीन बैंक क्या है, प्रोटीन बैंक के लिए कौन कौन सा ट्री स्पीसीज यूज होता है, वो होता है अकाशिया, अजादिराचटा और ल्यूसोशियाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज कौन कौन सा होता है, तो होता है ल्यूसोशियाना,
ल्यूकोसेफाला, ठीक है। फॉडर प्रोड्यूसिंग ट्रीज कौन कौन से होते हैं, तो होता है प्रोसफिस सिनेनारिया, ठीक है। फ्यूलवुड ट्रीज कौन सा होता है, फ्यूलवुड ट्रीज होता है अल्बाजिया लिबेक। ग्रीन मैन्योरिंग ट्री क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग ट्रीज होता है थेस्पेसिया पॉपुलिनिया। तो ये सब क्या है ना, कुछ कुछ बेसिक ऐसे ऐसे बहुत सारे पेनस होते हैं, ठीक है। तो जो जो बेसिक्स 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें देख लेना। यही सब क्वेश्चन जो है ना, अगर आ जाएगा ना, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से और क्या दे रहे हैं, और यही डिफाइन करेगा आपके सिलेक्शंस को। इसलिए ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना और पढ़ के आप इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन द इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में एक इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम कौन सा है, इट्स अ मैंडरीन ऑरेंज, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर एग्री हॉर्टिकल्चर कौन सा है, इट्स मैंडरीन ऑरेंज। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑयल परसेंटेज इन बायोफ्यूल्स प्लांट। बायोफ्यूल्स बहुत ज़रूरी है, बायोफ्यूल्स इंडिया में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पेट्रोल में ना 20% बायोफ्यूल्स डालने का प्रावधान अपने भारत सरकार ने कर दिया है। तो इस हिसाब से आपको पता ही होगा बायोफ्यूल्स का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोफ्यूल्स एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो वो धीरे 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 इसका भी एक टाइम आएगा। उसमें क्या है, जत्रोपा है, जट्रोपा और करंज। करंज का दातून सुने होंगे आप, अगर आप गाँव में रहते होंगे तो करंज का दातून से ब्रश किया जाता है, मुँह धोया जाता है, ब्रश किया जाता है, ठीक है। तो जट्रोपा स्पीसीज में 35% होता है बायो ऑयल परसेंटेज, और करंज में होता है 25.28%, ठीक है। जो जट्रोपा को जो है ना कॉमन नेम रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है, और करंज का जो बॉटनिकल नेम है वो है पोनगैमिया पिन्नाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे। उसमें क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज कौन सा है, तो वो है यूकालिप्टस। MPT मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज, ठीक है। ये बहुत सारे काम में आता है, मल्टीपर्पज़ वर्क में आता है। तो मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज कौन कौन सा है, कौन है, अल्बाजिया लिबेक, ठीक है। रिक्रिएशन फॉरेस्ट कब आया था, A4 2021 में, बहुत लोगों ने गलती किया था। इसमें क्या है, इट्स ऑल्सो नोन एज एस्थेटिक फॉरेस्ट्री, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग विद ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग हाई सीनिक वैल्यू। रिक्रिएशनल के काम में आता है, सुंदरता बढ़ाने के काम में आता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर हाई सीनिक वैल्यू। फिर क्या है, मिक्स्ड वुड लॉट। मिक्स्ड वुड लॉट क्या होता है, मिक्स्ड वुड लॉट होता है वेरियस MPT क्या हुआ, याद है, मल्टीपर्पज़ ट्रीज। Various multi-purpose trees are grown for various purpose such as wood, food, soil conservation, soil recreation। ऐसे यूज़ के लिए अगर हम लोग मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ को ग्रो करते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड वुड लॉट। नेक्स्ट ये जो पेज है ना, ये पन्ना और ये 2 पेज से हर साल 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि आप ध्यान दीजिए इसमें। नेक्स्ट पहला हम लोग बात करेंगे पोलार्डिंग। पोलार्डिंग किस लिए काम आता है, टू प्रोड्यूस न्यू फ्लश ऑफ शूट। दिखेगा सब एक ही जैसा रिजेंबल करेगा। लॉपिंग किस काम में आता है, फॉर न्यू फ्लश ऑफ शूट, ठीक है। प्रूनिंग किस काम पे आता है, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ टिम्बर है। कोपाइसिंग किस काम में आता है, कोपाइसिंग काम में आता है फॉर फ्रेश शूट। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको परेशान हो जाओगे कि कौन सा कोपाइसिंग होगा कि पोलार्डिंग होगा। अब इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे पोलार्डिंग में क्या देखेंगे, टू प्रोड्यूस न्यू फ्लश ऑफ शूट, ठीक है। क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, हाँ, तो इसका जो ऐसे ऐसे टहनी है ना, उसको हम लोग काट देते हैं, हाँ, उसको हम लोग काट दिए, ठीक है। वाई, क्यों काटे, टू प्रोड्यूस न्यू फ्लश ऑफ शूट। क्यों काटे, टू प्रोड्यूस न्यू फ्लश ऑफ शूट। बट पोलार्डिंग में क्या है ना कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ ब्रांचिंग टू अ हाइट
अबव द रीच ऑफ ब्राउजिंग एनिमल। जो एनिमल है ना उनके रीच से ऊपर होना चाहिए जो मैं काट रहा हूँ। तो उसका एक मापदंड क्या है, 1 से 1.2 मीटर ऑफ हाइट के ऊपर होना चाहिए। ओके, ये समझ आ गया आपको। लॉपिंग में क्या करते हैं, लॉपिंग में इट्स टू कटिंग ऑफ ब्रांचेज और इवन यंग स्टेम। इसमें क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ब्रांचेज और यंग स्टेम। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि टू मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल और समथिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, टू कटिंग अ ब्रांचेज और इवन यंग स्टेम फॉर न्यू शूट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रूनिंग। प्रूनिंग क्यों करते हैं, ठीक है, उसके लिए वो क्यों कर रहे थे, फॉर ए शूट। ठीक है, फॉर टू प्रोड्यूस न्यू फ्लश ऑफ शूट। प्रूनिंग क्यों कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं टू मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। इसमें हम लोग को शूट की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग टिम्बर का क्वालिटी जो है, टिम्बर जो है वो सीधा रहे, इसलिए हम लोग प्रूनिंग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों से ये क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको बार बार देखना। ठीक है, चीज़ों में डिफरेंस करना सीखना और क्वेश्चंस खुद करके ये देखना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोपाइसिंग। कोपाइसिंग में क्या देखते हैं, सर्टेन प्लांट और सीडलिंग कट फ्रॉम नियर द ग्राउंड लेवल। कोपाइसिंग पोलार्डिंग दोनों एकदम सेम है। ठीक है, कोपाइसिंग और पोलार्डिंग दोनों पूरी सेम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग हाइट क्या करते हैं, 1.1 से 1.25 मीटर अबव द हाइट हम लोग काटते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। और कोपाइसिंग में क्या करते हैं, सर्टेन प्लांट और सीडलिंग कट करते हैं। ठीक है, इसका हाइट कितना रहता है, 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। ओके, अब एक और टर्म्स आता है प्रिकिंग आउट। क्या होता है, प्रिकिंग आउट। प्रिकिंग आउट क्या है, व्हेन सीडलिंग हैव टू केप्ट इन अ नर्सरी फॉर मोर देन ए ईयर। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू बेड अदर देन सीडलिंग बेड, दिस इज नोन एज पिकिंग आउट। क्या बोलते हैं, जब सीडलिंग को जो है नर्सरी में 1 साल से ज़्यादा हो जाता है उसको रखें, तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग एक नए बेड पे अदर देन नर्सरी बेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रिकिंग आउट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। इसमें बोलते हैं इट्स अ सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, इसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी पूछ देगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा किसके बारे में बात करें, तो हम लोग को याद रखना है इट्स अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के चैप्टर 4 में मेंशन्ड है। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी आता है तो ये चीज़ लिखा रहना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा रहना ज़रूरी है कि एक फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक एक्ट बनाया है भारत सरकार, किसके, कौन बनाता है ये बनाता है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके चैप्टर 4 में जिस तरह का प्रोटेक्शन, जिस तरह का लिमिटेशंस डाला गया है, हाँ, उसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। अब एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन उसमें है आपको एफॉरेस्ट्रेशन और रिफॉरेस्ट्रेशन। बहुत कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, बहुत कॉमन सा चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कहाँ पे मिसमैच होता है, कहाँ पे हम लोग सोच नहीं पाते कि एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है ना, कि एफॉरेस्टेशन मतलब री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेयर प्रीवियसली नो फॉरेस्ट वेजिटेशन एग्जिस्टेड। और रीफॉरेस्टेशन, री मतलब फॉरेस्ट था फिर से उसमें री कर रहे हैं, फिर से रीफॉरेस्ट कर रहे हैं, री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो रीफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन प्रीवियस बोर फॉरेस्ट वेजिटेशन, जहाँ पहले से फॉरेस्ट वेजिटेशन है वहाँ में हम लोग फिर से फॉरेस्ट को रीफॉरेस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और अगर पहले उस प्लेस पे फॉरेस्ट नहीं है, वैसे प्लेस पे हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है ताकि आप थोड़ा दिमाग में जोर डालो और मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक क्या होता है। इंटरनेट से छापो, कहीं से छापो, इवन छापोगे भी तो दिमाग में तो जाएगा ना कि क्या होता है। शेल्टर बेल्ट
और विंड ब्रेक क्या होता है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप डालो, जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं पिन करूँगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोलॉजी। क्या देखेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता है इंटरैक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट। क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट। इकोलॉजी किसने दिया? इकोलॉजी वर्ड जो है उसने दिया रीटर ने। एक होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब टैंसले ने दिया। इट्स ए बाउंडेड इकोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम टर्म्स में ना इकोलॉजी रीटर ने दिया और इकोसिस्टम टैंसले ने दिया, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको बड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंडिंग। टेंडिंग क्या है? टेंडिंग इज ए ब्रॉड टर्म गिवन टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल बीइंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप लाइक वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट, फेलिंग, ये सब। देखिए, अगर हम लोग फॉरेस्ट में गए हैं और फॉरेस्ट्री में एक क्या हो रहा है, वीडिंग हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, बहुत सारा पेड़ ऐसे 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 हो गया है, तो उसमें अच्छे से कटिंग वटिंग होके थिनिंग हो रहा है। जो पेड़ डेवलप हो गया है उसको काट के उसको फेल कर दे रहे हैं। फेल कर मतलब गिरा दे रहे हैं, उसके वुड का यूज़ कर ले रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स अ ब्रॉड टर्म। टेंडिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, याद रखना। टेंडिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज इन फॉरेस्ट्री, ठीक है। क्या होता है? टेंडिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म गिवन टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल बीइंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप लाइक वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट, फेलिंग। ये सब टर्म्स बहुत ज़रूरी है भाई, ये सब टर्म्स सीधे सीधे पूछ देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपको आरआरबी में क्वेश्चन आया था, आरआरबी 2022 में एक नया सा चीज़ था, ट्रांसह्यूमेनेंस। ट्रांसह्यूमेनेंस क्या होता है? तो ट्रांसह्यूमेनेंस एक प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनदर इन ए सीजनल साइकिल। देखो, इसमें क्या करते हैं ना कि सीज़न टू सीज़न, मान लो यहाँ पे सीज़न बहुत ठंडा है, यहाँ पे सीज़न बहुत गर्म है, तो क्या करते हैं कि हम लोग लाइफ स्टॉक को मूव करते हैं, ठीक है, सीज़न के अनुसार। जैसा सीज़न, अगर यहाँ बहुत ठंडा बर्फ़ और होने लगा, ये सब जनरली इंडिया में नहीं करते हैं हम लोग, दूसरे जगह करते हैं, तो यहाँ बर्फ़ और गिरने लगा तो सब लाइफ स्टॉक को लेके ये थोड़े से गर्म जगह पे चल गए, और यहाँ पे कुछ बहुत गर्मी होने लगा तो लाइफ स्टॉक को लेके ठंड जगह पे चल गए। तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनदर इन ए सीजनल साइकिल, टिपिकली टू लो लैंड इन विंटर एंड हाई लैंड इन समर। लो लैंड, विंटर में क्या करते हैं? विंटर में हम लोग थोड़े लो लैंड में जाते हैं, हाँ, विंटर में लो लैंड में रहते हैं, और हाईलैंड समर में हाईलैंड में रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग एक देखेंगे, एक बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छा चीज़ है ये, हम लोग मणिकंदन बुक से निकाले हैं। जैसा आप लोगों को बताया था कि के मणिकंदन जो है एक बुक है जो कि IFS के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। इट्स वेरी गुड बुक, फॉरेस्ट्री के बच्चे जानते होंगे इस बुक को, है ना। तो वहीं से निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक चार्ट है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि ये जो बुक है ना, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं फॉरेस्ट्री के। आपको मैंने दिखाया भी होगा, फॉरेस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं मेरे, उसमें आपको दिख भी जाएगा सारे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे यहाँ? एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एग्री सिल्विक सिस्टम, इसमें फिर पढ़ेंगे सिल्वी पैस्टरल सिस्टम, एग्री सिल्वी पैस्टरल सिस्टम और अदर सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग 4 चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों को याद रखना है कि ये जो 11 टर्म्स आ रहा है, ये एग्री सिल्वी कल्चर में आता है। ये जो 3 टर्म आ रहा है, ये सिल्वी पैस्टरल में आता है। ये जो एग्री सिल्वी पैस्टरल होता है, उसमें 2 टर्म आता है, और अदर सिस्टम में ये 3 टर्म आता है। ये चीज़ हमको याद रखना है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम देखते हैं। एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम क्या है? आपको पता है, एग्री प्लस सिल्वी। एग्री मतलब क्रॉप्स और सिल्वी मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। क्रॉप प्लस फॉरेस्ट का एडिशन दिमाग में बिठा लिया क्या हम बात करने वाले हैं। अब पहला क्या देखेंगे? पहला देखेंगे इम्प्रूव फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा देखेंगे टोंगिया सिस्टम, तीसरा देखेंगे मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन,
चौथा है ट्रीज एंड सर्व्स ऑन पैस्चर, पांचवा है एले क्रॉपिंग, छठा है मल्टीपर्पज ट्रीज एंड सर्व्स ऑन फार्म लैंड, सातवां है क्रॉप्स कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप, आठवां है एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्लांटेशन, नौवां है शेल्टर बेल्ट, दसवां है विंड ब्रेक, 11वां है सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। ठीक है, इन चीज़ों को याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई और अलग सा ऑप्शन दे दूं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि ये एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम। सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में क्या देखेंगे, सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में हम लोग देखेंगे लाइव फेंस एंड फॉडर ट्रीज एंड हेजेस। सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में प्रोटीन बैंक्स। सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में होता है ट्रीज एंड सर्व्स ऑन पैस्चर। ठीक है, सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में बस 3 होता है, सिल्वी और पैस्चरल। सिल्वी मतलब होता है फॉरेस्ट और पैस्टोरल मतलब होता है फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, इसलिए फॉडर क्रॉप्स में ही तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना। लाइफ फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्री सिल्वी पैस्टोरल। इसमें क्या है, एग्री सिल्वी पैस्टोरल। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का क्रॉप्स हो गया, सिल्वी का फॉरेस्ट हो गया, और पैस्टोरल में क्या हो गया, पैस्टोरल में हो गया फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो एग्री सिल्वी पैस्टोरल में क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है होम गार्डन्स और वुडी हेजेस। क्या क्या आता है, होम गार्डन एंड वुडी हेजेस। और एक लास्ट हो गया अदर सिस्टम। अदर सिस्टम में क्या है, अदर सिस्टम में आ गया एपीकल्चर विथ ट्रीज, एक्वा फॉरेस्ट्री और मल्टीपर्पज वुड लॉट। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस वेरी सिंपल थिंग, अगर ऐसे देखो तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ, मगर इसमें आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम देना होगा, है ना। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको ये जो एग्री सिल्वीकल्चर ना, इसके 11 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम की ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्री सिल्वी पैस्टोरल की चीज़ें याद होनी चाहिए, और अदर सिस्टम के सब याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक